आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में आप जानते हैं कि इस समय हम लोग जो मूल पाली टेक्स्ट है उस मूल पाली टेक्स्ट का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। जो हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। और ये इस अनुवाद को समझते हुए हमने पिछली कड़ी में ये जाना कि सदाचरण और दुराचरण इन दोनों की स्थिति क्या होती है और इसको जो भी पहचान लेता है वो होती है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि ये जो मध्यम मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इस अंग को कैसे जाने, कैसे समझें, उसको कैसे अपने जीवन में उतारें, कैसे अपने अनुभूति में लाएं, इस बात को इस समय ये समझने का प्रयास हो रहा है। और इसी कड़ी में देखिए कि अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सदाचरण का मूल कारण क्या होता है। जब हम दुराचरण और सदाचरण दोनों चीज़ों को अब समझने लगें तो ये बात तो हमें पता होनी चाहिए कि सदाचरण का मूल कारण क्या होता है, सदाचरण के मूल में क्या है। तो सदाचरण का मूल कारण होता है लोभ का न होना। सबसे पहली बात, जो लोभी नहीं है वो सदाचरण के मार्ग पर चल रहा है, जिसके मन से लोभ निकल गया है। सदाचरण का मूल कारण द्वेष का न होना है। अगर किसी के मन में द्वेष नहीं है किसी के भी प्रति, यानी कि मैत्री का भाव जाग गया है। फिर तीसरी बात कि सदाचरण का मूल कारण मोह का ना होना। किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है, सब चीज के प्रति समता का भाव, किसी भी तरफ झुकी हुई बात नहीं, पूर्णतः समानता का भाव, समभाव लेकर जो मन आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो आदमी आगे बढ़ता है, तो बस वहीं पर सदाचरण घटित होता है। और ये सदाचरण उनके जीवन आचरण में झलकता भी है, वो कहीं छुपा नहीं रहता। बिल्कुल जैसे कि आभा जो होती है वो कहीं छुपती नहीं है, वो सामने आ ही जाती है, वो दिखती ही है। तथागत आगे कहते हैं कि जो आर्य श्रावक दुख को समझता है, दुख के समुदाय को समझता है, दुख के निरोध को समझता है और दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को समझता है, वो इस समझ के कारण सम्यक दृष्टि वाला होता है। जिस किसी के अनुभूति में, जिस किसी की समझ में ये बात आ जाए कि संसार में दुख है और जो दुख है उस दुख की उत्पत्ति है, उसका कारण है, और ये जो दुख उत्पन्न हुआ है, जो उसका कारण है वो जान लेता है, तो फिर वो ये भी जानता है कि इस दुख का निरोध है और उस निरोध की ओर ले जाने वाला एक मार्ग भी है। ये चारों चीजें जिसके अनुभूति में आ जाती है, जिस किसी की, वो सम्यक दृष्टि वाला होता है। ये बात तथागत कह रहे हैं। आइए फिर तथागत आगे क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। तथागत कहते हैं कि यदि कोई कहे कि मैं तब तक भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार नहीं चलूंगा। क्या कह रहे हैं तथागत? कि कोई ये कहे कि मैं तब तक तथागत बुद्ध के कहे अनुसार नहीं चलूंगा जब तक कि भगवान मुझे ये न बता दें कि संसार शाश्वत है, अशाश्वत है, संसार शांत है, अनंत है, जीव वही है जो शरीर है, या फिर जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं या मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते। तो भिक्षुओं, ये बातें तो तथागत के द्वारा बेकही ही रहेगी और वो मनुष्य यूं ही मर जाएगा। बड़ी सामान्य सी बात। तथागत कह रहे हैं कि अगर कोई मुझसे ये पूछे
कि हम तथागत के उपदेशों को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि तथागत हमें ये न बता दे कि ये संसार शाश्वत है या अशाश्वत है, ये संसार शांत है या फिर अनंत है, ये जीव वही है या फिर इस जीव में बाहर भी कोई है और अंदर भी कोई है, ये रहता भी है या नहीं रहता है, तथागत मृत्यु के बाद रहते भी है या नहीं रहते हैं। तो तथागत कहते हैं ऐसे सारे जो सवाल है, ऐसी सारे जो बातें हैं, ये बातें तो तथागत द्वारा बेकही ही रहेगी और वो आदमी जो ये चाह रहा है उसको ऐसे ही मर जाना होगा। तो इस तरह से तथागत इन बेमतलब की चीज़ों पर कोई अपना वक्त जाया नहीं करते हैं कि जैसे किसी आदमी को जहर में बूझा हुआ तीर लगा हो और उसके मित्र रिश्तेदार उसे तीर निकलवाने वाले वैद्य के पास ले जावें, लेकिन वे कहें कि मैं तब तक ये तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक ये न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है वो क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, या फिर ये कहें कि मैं तब तक ये तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक ये न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है उसका अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, अथवा वो कहें कि मैं तब तक ये तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक मैं ये न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे ये तीर मारा वो आदमी लंबा है या नाटा है या छोटा है, मझले कद का है। तो हे भिक्षुओं, उस आदमी को तो यूं ही मर जाना होगा क्योंकि उसे इन बातों का कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि पता लगते लगते ही वो आदमी मर जाएगा। तो भिक्षुओं, संसार शाश्वत है ऐसा मत रहने पर भी और संसार अशाश्वत है ऐसा मत रहने पर भी, या फिर संसार शांत है ऐसा मत रहने पर भी, या फिर संसार अनंत है ऐसा मत रहने पर भी, या फिर जीव वही है जो शरीर है ऐसा मत रहने पर भी, या फिर जीव दूसरा है जो और शरीर दूसरा है ऐसा मत रहने पर भी, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं ऐसा मत रहने पर भी, और मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते ऐसा मत रहने पर भी, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना हर हालत में तो है ही, और मैं इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सबके नाश का उपदेश देता हूँ। सम्यक दृष्टि को तथागत समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि समझते हुए इस बात को बड़े बेहतर तरीके से हमने समझ लेना चाहिए। यदि मान लीजिए कि किसी का ये मत है कि संसार शाश्वत है, या फिर किसी दूसरे का ये मत है कि नहीं ये संसार अशाश्वत है, कोई ये मान ले कि ये संसार शांत है, या फिर कोई ये मान ले कि ये संसार अनंत है, कोई ये मान ले कि ये शरीर दूसरा है और इसमें रहने वाला जीव दूसरा है, या फिर कोई ये मान ले कि ये शरीर और जीव दोनों एक ही है, या फिर कोई इस बात को मान के चले कि भाई मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं, या फिर कोई ये मान ले कि मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते हैं। इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसमें बूढ़ा होना, बीमार होना, शोक करना, रोना, पिटना, ये सारी चीज़ें तो है ही। तथागत कहते हैं कि मैं तुम्हें वो रास्ता दे रहा हूँ जिस रास्ते पर ये तुम्हारा जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, पिटना, शोक करना, हैरान होना, परेशान होना, इन सब बातों से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो ये तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इसलिए ये बेमतलब की चीज़ों में अपना वक्त जाया करने से कोई अर्थ नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये बात तथागत की तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है। इस समय हम लोग मध्यम मार्ग, जो तथागत की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, उसका सम्यक दृष्टि, ये जो अध्याय है इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा। ये वक्त पूरा होता जा रहा है। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको पुनः एक बार याद दिला देते हैं कि इस समय हम लोग डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा जो हिंदी में अनुवादित है, इस हिंदी में अनुवादित टेक्स्ट जो कि पाली का टेक्स्ट है,
उस पाली के टेक्स्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं और अब इजाज़त चाहते हैं।